बाद पछताने से कोई लाभ नहीं है, मेरा दोस्त मुझसे बोलता है। ठीक है, तो इट इज नो गुड के बाद वर्ब तो हमेशा V4 होना चाहिए, लेकिन हमने लगा दिया टू क्राई, टू प्लस V1, जो कि गलत है। यहाँ पर टू क्राई नहीं होगा बल्कि होगा क्राइंग। ठीक है, इट इज नो गुड क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क सेज माय फ्रेंड टू मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आपका ये भी हो गया। रूल नंबर 30 उतार लीजिएगा इसको। तीसरा रूल में है चलिए चौथा रूल क्या है, जो सुनिएगा। चौथा रूल है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में पसंद करता है, पसंद करती है, पसंद करते हैं, इन सभी का यूज किया गया हो, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद निम्नलिखित 3 प्रकार के स्ट्रक्चर से बनता है। सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस लाइक या लाइक्स प्लस V4। दूसरा है हमारा सब्जेक्ट प्लस इज, एफ आर प्लस फाउंड प्लस ऑफ प्लस V4। और तीसरा होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, और इसके बाद लाइकिंग, चॉइस, वीकनेस, टेस्ट प्लस फॉर प्लस V4। ये 3 प्रकार के स्ट्रक्चर से बनाते हैं इसको। देखिए, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है तीनों स्ट्रक्चर। अब तीनों स्ट्रक्चर में कौन सा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दोगे। ये सेकेंड रूल जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, मोस्ट VVI, इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। आप 2014 LDC का PT का क्वेश्चन उठाइए, उसमें इससे एक रूल पूछ दिया जाएगा। उसके बाद 2017 का MTS में देखिए, उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछा है, और उससे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट ये वाला है। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट रूल ही ऐसे देखा जाए तो क्या है, प्रॉब्लम कैसे देता है, आपको एग्जांपल से देंगे हम। तो प्रॉब्लम यहाँ पर देखिए कि कैसे देता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फाउंड प्लस ऑफ प्लस V4। तो आपको मैं क्वेश्चन देता हूं जो 2014 के PT का LDC का क्या है कि माई ब्रदर इज फॉन्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। मेरा भाई इस काम को करने का शौकीन है। ठीक है, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। अब आदमी शौकीन क्यों होता है भाई? क्योंकि उसको पसंद करता है, इसलिए शौकीन होता है। तो माई ब्रदर इज फॉन्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, इसको यदि हम 3 पार्ट में बांट दिए, A, B, C और लास्ट में नो एरर, ये एकदम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है जो 2014 LDC में पूछा गया था। तो क्या है, ये हमारा A पार्ट हुआ, ये B पार्ट हुआ, ये C पार्ट हुआ, और ये D नो एरर। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनमें किसी न किसी के दिमाग में तो चला ही गया होगा कि गलती कहाँ है। तो देखो गलती कहाँ है, फाउंड ऑफ यहाँ पर OF है और यहाँ पर OFF, जो कि गलत है। तो ऐसा बारीकी से क्वेश्चन सेट करता है सेटर्स लोग। ठीक है, तो हम जानते हैं फॉन्ट के साथ नो डाउट ऑफ होता है। अब वहाँ OF है कि OFF है, इसका कंफ्यूजन हो जाएगा वहां पर, इसलिए मैं उस टू द पॉइंट उसी पे आपको एग्जांपल दिया हूं। तो यहाँ पर फाउंड ऑफ नहीं,
OAFF नहीं बल्कि OF। देखो ऑफ और ऑफ इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? ये OFF जो है हमेशा जुदाई का भाव देता है, ठीक है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, the leaves are falling off the tree, लेकिन ये ऑफ जो है किसी से रिलेशन बनाता है, जुदाई का भाव नहीं दे रहा है। यही कारण है, चूंकि शौकीन होने की भाव है तो जुदाई नहीं है, यहाँ पर उसके प्रति उसको लगाव है, इसलिए यहाँ पर OF होगा ना कि OFF। चलिए दूसरा एग्जांपल देते हैं इसका सेकंड वाले के ऊपर। तो अब देखो सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में देखना है क्या कि सब्जेक्ट के साथ हैज हैव के साथ V4 दे दिए हैं। ये भी समस्या वाली बात है। ऐसा क्यों, ये भी सोचना है। हैज हैव के बाद तो V3 होना चाहिए था, लेकिन हम लाइकिंग तो V4 दे दिए। तो आपको मालूम है कि वर्ब का चौथा रूप जो है वो एडजेक्टिव भी कहलाता है और नाउन भी कहलाता है। और यहाँ पर जो लाइकिंग है वो कोई वर्ब नहीं है बल्कि वो एक प्रकार का एडजेक्टिव है, और यहाँ एडजेक्टिव के रूप में इसके साथ ING रह सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस लाइकिंग चॉइस वीकनेस टेस्ट प्लस फॉर प्लस बी, इसमें प्रॉब्लम कैसे देगा? तो लाइकिंग हो, चॉइस हो, वीकनेस हो, टेस्ट हो, इन सब के साथ आने वाला प्रीपोजिशन हमेशा फॉर होता है। लेकिन एग्जाम में यहाँ पर फॉर प्रीपोजिशन को हटाकर कोई दूसरा प्रीपोजिशन डाल देगा, जो कि गलत है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। लाइकिंग, चॉइस, वीकनेस, टेस्ट, ये सारे अपने साथ प्रीपोजिशन हमेशा फॉर ही रखते हैं। और आपको तो थोड़ा देर पहले ही बताए कि टू को छोड़कर बाकी सारे प्रीपोजिशन के बाद वर्ब हमेशा V4 होता है। जैसे एग्जांपल देते हैं कि माय सिस्टर हैज लाइकिंग My sister has liking of good books. मेरी बहन अच्छी किताबों को पसंद करती है। इसको भी 3 पार्ट में लीजिए, हम बांट दिए ABC नो एरर। आंसर हमारा होगा B पार्ट में, चूंकि लाइकिंग अपने साथ हमेशा फॉर रखता है न कि ऑफ रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बता दिए आपको कि लाइकिंग, चॉइस, वीकनेस, टेस्ट प्लस V4। देखो इस पूरे रूल में इसका हम देखा जाए समरी, तो क्या बताना चाहते हैं, 2 ही रूल पर आपको ध्यान देना है मेन रूप से। सबसे पहली बात, फॉन्ट अपने साथ हमेशा ऑफ रखता है, OFF नहीं बल्कि OF। दूसरी बात क्या है कि लाइकिंग, चॉइस, वीकनेस, टेस्ट, ये सारे अपने साथ हमेशा फॉर रखते हैं, फॉर के अलावे किसी दूसरे प्रीपोजिशन को नहीं रखते, ठीक है। तो ये आपका हमारा हो गया कि चौथा रूल, ठीक है। तो चलिए चौथा रूल के बाद 5वां रूल की ओर चलते हैं। पांचवा रूल में आपका क्या है जो सुनिएगा कि 5वें रूल में है किसी चीज के प्रति ललायित रहना का भाव देता है। ललायित रहना मतलब तरसना किसी चीज के लिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। इसमें और भी रूल थे लेकिन सबको हम ड्रॉप आउट करते जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही केवल हम बताते जा रहे हैं। तो देखिए क्या है कि यदि किसी भी सेंटेंस में यदि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ललायित रहता है, ललायित रहती है, ललायित रहते हैं लगा हो, वैसे वाक्यों का अनुवाद सब्जेक्ट प्लस क्रेव, पाइन, लॉन्ग, यर्न, लस्ट, विश प्लस फॉर प्लस V4 से बनता है। अब यहां पर देखना क्या है कि क्रेव के जगह पर कभी कभी क्रेव्स भी हो सकता है, पाइन के जगह पर पाइन्स भी हो सकता है,
लॉन्ग के जगह पर लॉन्ग्स भी हो सकता है, यर्न के जगह पर यर्न्स भी, लस्ट के जगह पर लस्ट्स भी, विश के जगह पर विशेस भी, और इन सब के साथ फॉर प्लस भी हो। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सारे सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब सारे प्लूरल। जैसे एग्जांपल देते हैं कि तुम्हारा भाई। अब जैसे यहाँ पर देखो कि वर्ब जो है, वर्ब का चौथा रूप, यदि वर्ब ना रहे तो यहाँ पर कोई नाउन भी आ सकता है, क्योंकि कोई भी मेन वर्ब का चौथा रूप जो है वह अपने आप में जेरंड कहलाता है। और कोई भी जेरंड जो है इनमें दो क्वालिटीज होते हैं, पहला नाउन का और दूसरा एडजेक्टिव का। ठीक है, तो वहां पर वर्ब के चौथे रूप के जगह पर नाउन भी हो सकता है, लेकिन जब नाउन रहे तो उसके साथ आईएनजी नहीं जोड़ना है। जैसे हम कहते हैं कि तुम्हारा भाई धन के लिए तरसता रहता है, तो सीधा सीधी इसका बना लेंगे क्या, योर ब्रदर। चूंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, यानी क्रेव्स, फाइंड्स, लॉन्ग्स, यर्न्स, लस्ट, विशेस कुछ भी दे सकते हैं। तो योर ब्रदर क्रेव्स फॉर, और धन का होता है वेल्थ। ठीक है, तुम्हारा भाई धन के लिए तरसता रहता है। अब यहां पर देखना क्या है कि क्रेव, फाइंड, लॉन्ग, यर्न, लस्ट, विश, इन सब के साथ आने वाला प्रीपोजिशन हमेशा फॉर होता है। फॉर के अलावा कभी भी कोई दूसरा प्रीपोजिशन नहीं हो सकता। आपको मेन रूप से यही पॉइंट हमको बताना था कि क्रेव, फाइंड, लॉन्ग, यर्न, लस्ट, विश, इन सब के साथ आने वाला प्रीपोजिशन हमेशा बिफोर होता है। बिफोर के अलावा कोई दूसरा प्रीपोजिशन कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो आज आपके टोटल 5 रूल हो गए, और मैं आशा करता हूं कि मेरे सारे रूल्स आप लोग को समझ में आई होंगी। और कुछ देर बाद मैं वोकैब का क्लास भी दूंगा, तो वोकैब में आप लोग को 15-20 मिनट कुछ मैं उसमें आइडियम्स बता दूंगा, फ्रेज बता दूंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो मेरा जो ग्रामर का है यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलते हैं इसके बाद वाले में। इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक उसको बता के चलूंगा। लगभग सिंपल प्रेजेंट आपका खत्म हो गया है, बस एक रूल और बच गया है, उसमें थोड़ा सा बड़ा था इसलिए उसको आज छोड़ के चल रहा हूँ मैं, और कल के क्लास में भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है।